लेकिन आयरन डोम का क्रेडिट लेने वाले ट्रंप के बयान से इजराइल बहुत खुश नहीं होगा। वैसे इजराइल की अमेरिका से नाराजगी की एक और वजह है। ट्रंप के गाजा के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ने शामिल होने के लिए हां कर दी है। इजराइल को गाजा में पाकिस्तान की एंट्री भी पसंद नहीं आ रही। आज आपको इसकी वजह भी समझनी चाहिए। डीएनए मित्रों, अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिंजर ने कहा था, अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना घातक साबित होता है। हर दुख सुख में अमेरिका के साथ रहने वाले इजराइल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी घातक साबित हो रहे हैं। मित्रों, इजराइल को नाराज करने वाली एक और तस्वीर आज दावोस से नजर आई। इस तस्वीर को भी आज आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। इस वीडियो में आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। यहां पर गाजा के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो रहे देश समझौते पर साइन कर रहे हैं। आज शहबाज शरीफ ने भी इस दस्तावेज पर साइन किया और इस तरह पाकिस्तान औपचारिक रूप से ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो गया। लेकिन इससे इजराइल खुश नहीं होगा। लेकिन ट्रंप आज बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को शामिल करवाते वक्त बहुत ही खुश दिखाई दिए। आज आपको भी जानना चाहिए ये खुशी इजराइल को रास क्यों नहीं आ रही है। पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी इजराइल के लिए सीधा सुरक्षा का खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से गाजा के आतंकी संगठन हमास से वैचारिक और ऑपरेशनल रिश्ते माने जाते हैं। पाकिस्तानी फौज गाजा में आई तो हमास को आतंकी से राजनीतिक पक्ष बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान की फौज हमास के नियंत्रण वाले इलाके में जाती है तो दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, और यही इजराइल किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है। इसके अलावा गाजा में मुस्लिम देशों की फौज आने से क्षेत्रीय ताकतों का दखल बढ़ेगा और गाजा में इजराइल का सुरक्षा नियंत्रण कमजोर होगा। वहीं पाकिस्तान की छवि ऐसे फिलिस्तीन समर्थक देश की है जिसने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है, और इजराइल से नफरत करने वाला देश अब इजराइल के सिर पर मौजूद रहेगा। यही वजह है बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं पाकिस्तान और तुर्की जैसे इजराइल विरोधी देशों को गाजा में एंट्री नहीं दी जाए। उन्होंने कहा भी था कि इन दोनों देशों को गाजा में पैर नहीं रखने देंगे, लेकिन ट्रंप इनसे हस्ताक्षर करा रहे हैं। इससे पहले डीएनए के 8 जनवरी के एडिशन में हमने आपको पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान सुनवाया था, जिसमें वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की तरह किडनैप करने की योजना बना रहे थे। जिस देश का रक्षा मंत्री इजराइल के प्रधानमंत्री को अगवा करने की योजना नेशनल टीवी पर बैठ के बना रहा है, जो देश इजराइल को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, उस देश की सेना गाजा में जा रही है, इजराइल के बॉर्डर पर तैनात होने वाली है, और यह सब कुछ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से हो रहा है। डीएनए मित्रों, जैसा कि हमने विश्लेषण की शुरुआत में ही आपको बताया, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जिसे ट्रंप टक्कर ना मार रहे हो, जिससे लड़ने की कोशिश ना कर रहे हो। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अपहरण करवा लिया, कनाडा पर कब्जे का खुलेआम ऐलान कर दिया, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को धमका दिया। ब्रिटेन अमेरिका का बड़ा सहयोगी है, लेकिन ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप ब्रिटेन को भी धमकाने से नहीं चूके। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के चश्मे पर मजाक उड़ाया, उनको भी 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से कहा ग्रीनलैंड छीन लेंगे, और जरूर छीन लेंगे। ट्रंप ईरान पर हमले की लगातार धमकी दे रहे हैं, और अब तो ईरान की तरफ सेना भी भेज रहे हैं, यानी खलीफा को भी टक्कर मार रहे हैं। लेकिन जो कुछ उन्होंने नेतन्याहू के साथ किया वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि ट्रंप नेतन्याहू को भी टक्कर मारेंगे, इसकी उम्मीद दुनिया में किसी को नहीं थी। ट्रंप ने पुतिन और जिनपिंग को भी धमकाया है, लेकिन वहां से उनको बराबर की टक्कर मिल रही है। इस सब के बीच दुनिया में पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो ट्रंप के सामने दंडवत बैठा है, जो ट्रंप कह रहे हैं चुपचाप मान ले रहा है।